साथियों नमस्कार। मैं सुमित शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 जो 13, 14, 15 और 16 मई को आयोजित अभी हुई, 4 दिन आयोजित हुई। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 14 मई को जो द्वितीय पारी वाला पेपर है वो झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल के एक स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हो गया। साथियों, राजस्थान में ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो वो राजनीतिक संरक्षण में होता है। आप खुद देख लीजिए, जब रीट का पेपर लीक हुआ तो उस समय के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने क्या कहा था? बोला पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इतनी सिक्योरिटी में आयोजित करवाई जा रही थी, पूरी सिक्योरिटी थी, यहां तक कि सभी अभ्यर्थियों को अंदर चेक करके भेजा जा रहा था। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया? कैसे आउट हुआ? झोटवाड़ा में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान दिवाकर पब्लिक स्कूल से पेपर आउट हुआ है। और यहाँ तक कि जो एसओजी से इनपुट मिल रही है कि हरियाणा में रहने वाला जो नारनौल का है एक लड़का है संदीप यादव, जब वो हसनपुरा स्थित एक स्कूल में पेपर देने के लिए आया, पुलिस को डाउट हुआ, उसकी चेकिंग हुई और चेकिंग में पाया गया कि 142 क्वेश्चन की आंसर शीट उसके जेब में थी, यानी उसको नकल के रूप में बनाकर लाया था। साफ स्पष्ट है कि पेपर पहले से ही लीक था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में है, अशोक गहलोत जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर आपके नेता उदयपुर में चिंतन कर रहे हैं, चिंतन शिविर में व्यस्त है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने बेरोजगारों के भविष्य का चिंतन कर लिया होता तो आज ये हालात नहीं बनते, पेपर लीक नहीं होता। राजस्थान के बेरोजगार एकदम रो रहे हैं। पिछले सितंबर माह से जितने भी पेपर हुए हैं सारे लीक हो गए और उसी चरण में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। साथियों, 18 लाख कैंडिडेट परीक्षा में जिन्होंने फॉर्म भरा था, पेपर देने के लिए गए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो तैयारी करता है एकदम जोश और जुनून के साथ, पेपर देने के लिए जाता है और पेपर देकर वापस आता है तो उसको लगता है कि यार पेपर तो लीक हो गया। अखबार में खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, उसको क्या, उसके ऊपर क्या गुजरती है उसके माता पिता के साथ में जब पेपर लीक हो जाता है। चुनाव पूरी सिक्योरिटी के साथ में हो सकते हैं, लेकिन पेपर सिक्योरिटी के साथ में नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि जो 14 मई को जो द्वितीय पारी वाला पेपर है उसको निरस्त भी कर दिया गया है। कुछ जो साथी है मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, बोले भाई तू राजनीति कर रहा है। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर मैं बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं और उसको राजनीति की संज्ञा देते हैं तो मुझे मंजूर है, ऐसी राजनीति में हमेशा करता रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि आखिर पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक कैसे हो गया? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे हो गया? साथियों, आपको पता होगा अभी कुछ महीनों पहले एक गैर जमानती कानून आया था, और गैर जमानती कानून जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना था, लागू होने के बावजूद पेपर लीक हो गया। क्या आपको लगता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा पेपर हुआ है वो पारदर्शिता के साथ में हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। केवल और केवल 14 मई को जो द्वितीय पारी वाला है उसको कैंसिल कर दिया। इससे काम नहीं चलेगा, पेपर पूरा पारदर्शिता के साथ में करवाना पड़ेगा, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ना हो सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। एक अभ्यर्थी का सपना होता है कि वह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बने, सब इंस्पेक्टर बने, और जब पेपर देकर वापस आता है पेपर लीक हो गया।
रोना आ जाता है, क्योंकि उसका सपना होता है और वह सपना अगर टूटता है ना तो उसका दर्द मैं समझता हूँ कि क्या होता है उसके साथ में, क्या गुजरती है उसके साथ में। अशोक गहलोत जी, क्या कोई ऐसी एग्ज़ाम है जिसको आप पूरी पारदर्शिता के साथ में करवा सकते हैं? सारे के सारे पेपर लीक। इसका जवाब 2023 में राजस्थान की जनता आपको देगी। साथियों, अगर आपको मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के साथ में जुड़ना है तो आप मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं। आपको मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी वही मौजूद है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।